के सामने में जो वीडियो लेकर के आया हूँ वह एक खुशखबरी ही है। जो बिहार दरोगा का फॉर्म आ चुका है। अगर आप लोग बीए, बीकॉम या बीएससी यानी कहने का मतलब स्नातक समकक्ष अगर किसी भी तरह के कोर्स कर चुके हैं तो फिर आप इन एग्जाम में बैठ सकते हो। तो उन्हीं का डिटेल्स मैं बताने जा रहा हूं और ये एक मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, उनके तरफ से एक बहुत बड़ा जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो आप लगा दीजिए पूरा जोर और इस एग्जाम को क्रैक कर दीजिए। अगर अभी से आप तैयारी बढ़िया से स्टार्ट कर देंगे तो उम्मीद रखिए कि आपको जरूर जो है वो आपको एक पोस्ट जरूर जो है वो मिल ही जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं इस वीडियो में आपको सारे डिटेल्स बताने चाह रहा हूं और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है और कितने टाइम देना है तो आपको आसानी पूर्वक ये आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम जो है वो बिहार दरोगा का है, ठीक है, सबको पता है। आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है वो 26/10 मीन्स आपको दिसंबर 26 तारीख तक डेट है। इसमें टोटल जो सीटों की संख्या है भाई वो आपका सीटों की संख्या है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप देख सकते हैं कि 26 अक्टूबर जो है वो आपका लास्ट डेट है और ये आपका टोटल पोस्ट जो है ये आपका लेवल 6 के अंतर्गत आता है। 1799 मतलब 1800 लगभग पोस्ट हैं आपकी। 26/9/2025 से ये फॉर्म भरने की तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। 26/9/2025 से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपको दिसंबर तक ये चलेगा। तो 15/9/2000 अब ये सब सारा चीज लिखा हुआ है डिटेल्स में, कैसे आया क्या नहीं आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों को ये समझना है, देखिए इस पर भी मत आप ध्यान दीजिए कि पोस्ट कितना है, किसके लिए कितना है। अगर इस सब पर ध्यान देते रहोगे तो फिर भटक जाओगे, आप एग्जाम की तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। इसलिए एग्जाम पे फोकस कीजिए, जो उसके मटेरियल है उस पर ध्यान दीजिए, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ज्यादा सुनने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा सलाह भी लेने की जरूरत नहीं है और ज्यादा शिक्षक बनाने की भी जरूरत नहीं है। लिमिटेड बनाइए और आराम से तैयारी में जुड़ जाइए, जरूर आपका जो है वो एग्जाम निकल जाएगा। आवेदन के लिए पात्रता क्या है? तो भाई भारत के नागरिक होना चाहिए, पुरुष महिला जो भी है, ये सारे जितने भी थर्ड जेंडर हैं वो सब भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक आपका होना चाहिए। उम्र की सीमा का भी गणना 1/8/2025 तक ही किया जाएगा। 1/8/2025 को सरकार निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा भी है। मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार से ही सारी चीजों का जांच होगा। 37 वर्ष मतलब कहने का मतलब न्यूनतम 20 वर्ष से 37 वर्ष तक के उम्र का, तो उम्र का आपका न्यूनतम सीमा जो है किसी भी पुरुष का 20 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपका 37 वर्ष। महिलाओं के लिए आपको 40 वर्ष दिया गया है, यानी कहने का मतलब 40 वर्ष तक जो है महिलाएं भर सकती है। वहीं पर पिछड़ा की बात करें तो और अत्यंत पिछड़ा जो पुरुष महिला है जो भी है उस सबको भी 40 वर्ष दिया गया है। लेकिन अगर अनुसूचित एससी और एसटी की बात करें तो 42 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 1/8/2025 तक ये आपका जो है वो माना जाएगा हर चीज। अब बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान या फिर 5 वर्षों का छूट दिया गया है, ठीक है। तो ये सब सारे चीज कुछ छूट के रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे आप में हाइट कितना होना चाहिए भाई। तो जितने भी अनारक्षित पुरुष है और या जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उन सबको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति ये सब वाले जितने भी है 160 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा। जितने महिलाएं हैं उसमें 125 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा आपको बिना फुलाए जो है वो आपका 81 सेंटीमीटर आपका छाती होनी चाहिए, ठीक है, और फुला करके 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है, ठीक है। ये सब तो फिजिकल के टाइम में आपको देखा जाएगा। मेन हम आते हैं लिखित में। तो लिखित में 2 प्रकार के एग्जाम होंगे, आप ये देख लेना। आप मेन 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए मिनिमम, जो अनारक्षित आरक्षित तो जो ये हाइट वाला आप एक कैटेगरिया देख लेना। और दूसरा, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये सब सारी चीजें आप चेक जरूर कर लेना। दूसरी बातें आपको ये देख लेना, उम्र आपका 20 से लेकर के जो है 1/8/2025 तक आपका जो है 20 से 37 या फिर आपका 40 वर्ष है कि नहीं, बस इतना देखना है आपको, 37 वर्ष तक है कि नहीं आपका, ठीक है।
और लिखित परीक्षा के लिए आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा। पहले परीक्षा में आपको जो है इसमें 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें 100 गो क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का टाइम आपका होगा, ठीक है। और उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान और जो आपके करंट अफेयर्स मेन रूप से खास करके इतना आपके होंगे। दूसरे एग्जाम जब आप दोगे तो मुख्य परीक्षा में आपके प्रथम पत्र से 200 अंकों के सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न होंगे आपका। और जो पहला वाला है जो प्रीलिम्स होगा तो उसमें आपके 10-20 गुना उसमें सिलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद आपको 20 गुना सफल को द्वितीय में बिठाया जाएगा। फिर उसमें जो है वो आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, और 200 अंकों का आपका 2 घंटे का 100 क्वेश्चन जो 200 अंकों का है हिंदी होगा, जिसमें 30% आपको लाना अनिवार्य है। और 200 अंकों का ये जो होगा उसमें भूगोल, इतिहास, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब मिला करके 100 परीक्षा होंगे। तो दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत पर आपका पॉइंट मतलब 1/4 है, ठीक है। 1/4 आपका जो है वो अंक काटा जाएगा, मतलब निगेटिव है। 1/10 कहाँ है, 1/2 है, 1/4 है ना, ठीक है। मुख्य परीक्षा के आधार पर के दोनों परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर के 0.2 हाँ 0.2 सॉरी 0.2 का मतलब हो गया आपका 1/10 ये है, ठीक ना। इसके बाद लिखित तो मुख्य परीक्षा में आपको 6 गुना पास करेंगे तो फिर आपको लिया जाएगा 6 गुना तक को। उसके बाद तृतीय परीक्षा आपका पीईटी होगा, यानी कहने का मतलब शारीरिक योग्यता होगा, दक्षता, जिसमें आप जो है 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड तक आप दौड़ सके और मेरिट बनता है उसी पर आधार पर। उसके बाद कूद है 4 फीट होना चाहिए, सब फिजिकल के अंतर्गत आ जाएगा आपका। अब जो हम लोगों को देखना है कुछ और नहीं, इतना पद उत्सव है तो उत्सव को आपको ध्यान नहीं देना है उतना। आरक्षण आपका ईडब्ल्यूएस तो लगा देना, ठीक है, ये सब सारा देना। 100 रुपया फी लगता है, ये भी आप ध्यान रखना। तो मेन मेन चीज जो है मैंने बता दिया, मेन आपको जितना करना है उस पर ध्यान दो, और ये सब पूरा चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है। 100 रुपये लगता है, भर दो और अपना चालू कर दो। एग्जाम खास करके एग्जाम के लिए अपना तैयारी स्टार्ट कर दो। तो अब मैं एग्जाम में क्या पढूं, तो भाई इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, और आपके उसके बाद सिविक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके अलावा आपका बिहार से रिलेटेड कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा, और आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। ये सब सारी चीज आपको देख लेना है, तब तो जाकर के आपको एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैंने ये बताया आपको कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। अब तैयारी कैसे करना है तो ये पूरे इस चैनल पर ही आपको पूरे सोर्स जो है, कंटेंट जो है मिल जाएगा। इस चैनल को आप लोग फॉलो कर लो, मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे आप, बिहार दरोगा का आपका बना हुआ है जिसमें मैं सम्मिलित रूप से बनवा रहा हूँ, जैसे एईडीओ वाला ये वाला भी है, तो इसमें भी सेम सिलेबस है लगभग। बीएसएससी का लगभग सेम सिलेबस है। बीपीएससी वाला जो होगा, बीएसएससी सीजीएल वाला है, वो भी सेम सिलेबस है। बीपीएससी टीआरई 4 होगा तो उसके लिए भी लगभग कुछ विषय को छोड़ के सेम सिलेबस है। ये सारे जितने भी स्टूडेंट है वो इस सारे वीडियो को देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी का अलग बना होगा, हिस्ट्री का अलग बना रहे हैं, उस सब सारी चीज़ों को, करंट अफेयर्स को अलग बनाएंगे। आप वहाँ से आप मटेरियल लीजिए और तैयारी में जुट जाइए, समय बहुत कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।